डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जायसवाल। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको उसके क्लासिफिकेशन को बता दिया था कि मुख्य रूप से 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे उत्तर में है नॉर्थर्न हिमालय, उसके नीचे द इंडो गंगेटिक प्लेन्स है या गंगा का मैदान है। ठीक है, उसी में हम लोग को पढ़ना है आज जो दूसरा उसका मैदान है, जिसको हम लोग बोलते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। पहला हम आपको जो माउंटेन्स के बारे में था, द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, उसको मैं आपको बताया था कि हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें से भारत में 3 ही चोटियाँ पाई जाती हैं। जो आपका ट्रांस हिमालय है वो भारत में नहीं है। तो हम लोग मुख्य रूप से 3 के बारे में पढ़े थे और आपको मैंने बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंटेन एवरेस्ट, वह ग्रेट हिमालय में ही आपका नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इतना मैं आपको बताया था उस दिन पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन मीन जो उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन मीन उत्तरी मैदान। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो इंडिया का, चलिए मैप बनाते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका ए सब पार्ट्स आएगा। हिमालय का जो दक्षिण वाला भाग है, हिमालय का जो दक्षिण का भाग है वह आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में आएगा। नॉर्दर्न प्लेन्स में मुख्य रूप से आपका जो प्रदेश है वह पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, थोड़ा सा असम का पार्ट्स है। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेट्स हैं वह हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। देखिए, इस नॉर्दर्न प्लेन्स का जो निर्माण हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो निर्माण कर रहा है कि इट इज़ फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो इस भूमि का जो निर्माण हुआ है, हम लोग जहाँ पे हैं, हम लोग जो सभी लोग हम लोग जहाँ पे हैं, वही मैदान जो है वह इंडो गंगेटिक प्लेन्स बोल सकते हैं या द नॉर्दर्न प्लेन्स। हम सभी लोग जो हैं उस नॉर्दर्न प्लेन्स पे ही हैं। इसका जो सतह है वह बिल्कुल प्लेन है, मतलब यहाँ पे पठार या माउंटेन नहीं पाया जाता है। देखिए, इसका जो निर्माण हुआ है मुख्य रूप से 3 जो उत्तरी भारत की जो नदियाँ हैं उसी से हुआ है। एक तो आपका ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल करके ब्रह्मपुत्र ऐसे होकर के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, पहला। दूसरा गंगा, आप सभी लोग जानते हैं कि गंगोत्री से गंगा निकल करके उत्तराखंड से होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बांग्लादेश से होते हुए। तीसरा जो है वो आपका है इंडस, जो आपका जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से सटे हुए आकर के अरब सागर में गिरती। तो इन तीनों नदियों के कारण ही इस महान प्रदेश का या इस महान रीजन्स का या इस महान समतल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब द नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर, चलिए देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, इसका जो विस्तार है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका कितना विस्तार है, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 7 लाख। और इसकी चौड़ाई कोई पूछता है तो 240 किलोमीटर से लेकर के 240 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। अर्थात इसकी जो लंबाई है, गंगा मैदान की जो ये लंबाई मैंने आपको बताया है, तो इसकी जो लंबाई वो लगभग 240 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वह कहीं कहीं पे 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर चौड़ाई है और कहीं पर 240 किलोमीटर। तो आप जानते रहिए कि जो भारत का उत्तर पश्चिम जो भाग है, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सारे में 320 किलोमीटर चौड़ाई है और जो एक असम के तरफ चले आएंगे तो 240 किलोमीटर है। द रिवर्स दैट फ्लो टू हेल्प प्लेन्स फ्रॉम द माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन वर्क। वही आपको हम बताएं कि इनका निर्माण जो हुआ है वह नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं
19 से हुआ है। ठीक, करेक्ट। डिफरेंस इन रिलीफ इज कॉजेज द नॉर्दर्न प्लेन टू हैव 4 रीजन्स। हम अगर सुविधा की दृष्टि से जैसे हिमालय को बांटे थे 3 भागों में मुख्य रूप से, वैसे हम लोग जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर। इन चारों भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो आपका भाग है, चलिए फिर से बनाते हैं इंडिया का मैप। आप क्लास में रहते तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता। देखिए, ये जो प्लेन्स है, ये जो मैदान है वही है, इसी को बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है भाबर। तो आप जानते हैं कि हिमालय का जो दक्षिणी श्रेणी था उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। तो भाबर कहाँ पे है इसकी स्थिति? तो लाइंग एट द फुट ऑफ शिवालिक। फुट ऑफ द शिवालिक मतलब शिवालिक के पैर के पास, पैर पर मतलब उसके ढलान के पास। नैरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट बबल्स। देखिए, जो भाबर है ना, भाबर का निर्माण जो है, भाबर का जो क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि शिवालिक के पद पे, शिवालिक के गिरिपद पे, मतलब शिवालिक का जहाँ पे ढलान समाप्त होता है वहीं पे भाबर की विस्तार हुआ है। और भाबर 8 से लेकर के 16 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं कहीं पे इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर दिखती है और कहीं कहीं पे 16 किलोमीटर। दूसरी चीज़ कि इसका जो निर्माण हुआ है ना वो पबल्स हुआ है। पबल्स मतलब कंकड़ पत्थर से, अर्थात नदियों द्वारा जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहा कर लाए जाते हैं ना, वह सारे इसी भाबर प्रदेश में होते हैं। और ये प्रदेश जो है ना वह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर कंकड़ पाए जाते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क नहीं होता है। ठीक, उसके नीचे अब आप आएंगे तो उसको बोलते हैं तराई। तराई का मतलब दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए नदी निकली, एक कंकड़ को ले आकर के यहाँ पे इस एरिया में बिछा दी। ठीक है, अब इस एरिया में जब बिछा दी तो इसके आसपास का जो निचले वाला भाग होगा इसी को हम लोग बोलते हैं तराई। और तराई में क्या होता है कि यहाँ पे कंकड़ पत्थर है, पानी सूखता नहीं है, यहाँ पे आके थोड़ा सा मिट्टी मिलती है तो पानी जो मिट्टी होती है ना बहुत ज़्यादा पानी को क्या कर लेती है, सोख लेती है। और जब पानी को बहुत ज़्यादा सोख लेती है तो यह भाग कैसी हो जाती है, दलदली भाग हो जाती है। और आप जानते रहिए किसी तराई क्षेत्र में विश्व का सबसे ज़्यादा मच्छर पाए जाते हैं। मतलब तराई से जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे गंदगी होती है, वहीं पे मच्छर पाए जाते हैं। तो इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा अधिक मच्छरों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ भी एग्रीकल्चर वर्क नहीं होता है, ये पूरा मतलब दलदली टाइप की भूमि है। ठीक है, तीसरा जो है वह है बांगर। बांगर का मीन होता है कि यह भी बांगर, अभी इसके नीचे आ जाइए, बांगर में क्या है कि बांगर पहले उपयोगी था, पहले बहुत ही ज़्यादा खेती कार्य करने के लिए यूजफुल था। यहाँ पे खेती कार्य होता भी था जब खादर का निर्माण नहीं हुआ था, जब खादर का संरचना नहीं हुआ था तब बांगर ही बहुत ही ज़्यादा उपयोगी था। लेकिन इस समय बांगर पे उतना उपयोगी नहीं है, बांगर जो है उतना उपयोगी नहीं है जितना खादर है। क्योंकि बांगर में हम जानते हैं कि इस एरिया में हमेशा बाढ़ आते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आते हैं तीनों नदियों के कारण। तो बाढ़ के जो जल होता है ना वो बांगर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बांगर थोड़ा सा हाइट पे है और ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, इसको पुरानी जलोढ़ मृदा बोलते हैं। वह एक समय यह बहुत ही उपयोगी था, लेकिन आज के समय में वह उतना उपयोगी नहीं है जितना खादर है। तो तराई के निचले वाले भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। यह पुरानी जलोढ़ मृदा है और उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए नहीं उपयोग किया जाता। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता है, किया जाता है लेकिन कम। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो सबसे उपयोगी और सबसे फर्टिलाइजर जो क्षेत्र है वह है खादर, जो नीचे वाला पार्ट्स है, नीचे वाला ये जो पार्ट्स है वह कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा। कह रहा है कि यंगर एलुवियल सॉइल, यंगर मतलब ये नया जो एलुवियल सॉइल है और ये जो है ओल्डर एलुवियल सॉइल है। अर्थात ये यंगर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एरिया में हमेशा साल में बाढ़ यहाँ आना है तो आना है, हर साल यहाँ पे नई मिट्टी आकर के जमा होती है। समुद्र जो नहरों के द्वारा या नदियों के द्वारा जो मिट्टी बाढ़ आती है तो यहाँ पे आके जमा होती है। और आप जानते हैं कि नई नई मिट्टी आकर के वो भी समुद्री
और नदी वाली पानी आकर के इस पर जब मिलती, नदी समुद्री नहीं इसको हम कहेंगे, नदी वाली पानी आकर के यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पे नई नई खनिजों को बिछा देती है, जैसे पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया। तो ये सारी चीज़ों को ला करके यहाँ पे क्या करती है, बिछा देती है, जिससे यह खादर वाली भूमि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। इसी के नामकरण से इसका नाम भी खादर पड़ा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, अगले टेस्ट के लिए तैयारी में आप लोग लग जाइए। चलिए ठीक है।